Hello and greetings to all the students. This is कुलदीप सिंह एंड वेलकम बैक टू द चैनल. हम लोग बात कर रहे हैं किस तरह से आप एक अच्छा एसे लिख सकते हैं अपने यूपीएससी मेंस के लिए एंड बाय दिस यू कैन स्कोर एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स मोर देन द एवरेज विच कैन सिक्योर योर रैंक इन द यूपीएससी गाइस. सो इस सीरीज के अंदर जो है दिस विल बी द माय फोर्थ सेशन एंड जैसे कि आपको पता है हम लोग बेसिकली सिर्फ मैं आपको गाइडलाइंस नहीं दे रहा हूँ, हम लोग जो है पूरे ऐसे को थ्रेड बेयर कर रहे हैं और ऐसे के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है जिस तरह भी हम लोग इसे लिख सकते हैं उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं गाइस. सो हर एक सीजन में मैंने हर एक सेशन में मैंने हर एक जो एसे है उस टॉपिक को उसको डिसकवर करने की कोशिश करी और मैंने जो एसेस लिए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं बिकॉज आई थिंक जो पिछले 2 सालों में एसेस पूछे गए हैं दे आर वेरी वेरी ट्रिकी एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो. सो ऐसा ही एक डिफिकल्ट एसे मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ और हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं. सो चलिए फटाफट से इसको करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं चैनल में तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए. O2IAS अकेडमी की एप्लीकेशन है. जो भी मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ उसके मॉडल आंसर जो है प्रॉपर मॉडल राइटअप मैं वहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ. प्लस वो बच्चे जो कि इस ऐसे को लिख रहे हैं उनको भी अपलोड कर रहा हूँ तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट गाइस. ठीक है जी. चलिए सो ऐसे जैसे आपको पता है कि भाई ये ऐसे टाइप आपको देखने को मिल रही हैं. फिलोसॉफिकल एसेज आर देयर एंड पहले और बहुत सारे ऐसे होते थे बट यूपीएससी ने जो है इन एसेज को ऑल टुगेदर शंट आउट कर दिया है बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक जीएस की एक्सटेंशन थी और बच्चे जो हैं वो लाइक बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे इनको. बेसिकली जीएस का ही जो हम लोगों ने पढ़ा होता था उसी को हम लोग यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर देते थे और इससे जो है कहीं ना कहीं लाइक यूपीएससी वांटेड टू गेट आउट, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड द मैच्योरिटी इन द कैंडिडेट की मैच्योरिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, उसके सोशल ट्रेट्स, उसके एथिकल ट्रेट्स, इन सब को जो है और इनकी इसकी एक मैच्योर फोर्सफुल राइटिंग जो है वो देखना चाहते हैं. तो आई थिंक फिलोसॉफिकल एसेज तभी पूछे जा रहे हैं और इसके कारण पिछले 2 सालों में आपको बहुत ही स्विंग नंबर्स भी देखने को मिले. कहीं पे बहुत ज़्यादा नंबर भी मिले, कहीं पे बहुत कम नंबर भी मिले हैं. तो स्विंग नंबर जो है वो देखने को मिले और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी. क्यों? बिकॉज अगर आप नंबर अच्छे लेते हैं तो यू कैन ईजिली गो टू 140 प्लस कैटेगरी. अगर आप इसको मास्टर नहीं करेंगे तो यू विल रिमेन बिटवीन 100 to 110 एंड देयर बाय आपका जो सिलेक्शन है वो मतलब खतरे में रहेगा. अगर आपने बाकी सब्जेक्ट भी करें तब भी इंटरव्यू के बेसिस पे होगा. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि फिलोसॉफिकल एसेज दे नीड टू बी मास्टर्ड. एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जो लोग करवा रहे हैं जो जैसे मैं करवा रहा हूँ एसेज को तो आई एम डिवाइडिंग द फिलोसॉफिकल एसे इनटू 2 एस्पेक्ट्स ओनली. फर्स्ट इज इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट, दैट मीन्स वन विच इज फोकसिंग अपॉन द इंडिविजुअल, जो कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, एक डिस्कवरी, हार्डवर्क, एटीट्यूड, ये सब जो इंडिविजुअल आपके आइडियल्स होते हैं, इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है जिसमें कि बहुत पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हो सकते हैं कि भी पॉजिटिव हमको रखने नेगेटिव हमको निकालने हैं. एंड यूनिवर्सलिस्टिक एस्पेक्ट्स की तरफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें कि कलेक्टिविटी, ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स लाइक मेरिटोक्रेसी एंड ऑल, ये सब हमको पूछे जा रहे हैं. इसमें भी प्लस हैं आपके और ये भी माइनस आपके कुछ प्रिंसिपल्स है जैसे कि ऑटोक्रेसी, कन्फ्लिक्ट, जिंगुइज्म एंड शॉविनिज्म. सो इन बेसिस पे हमने प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चंस को डिवाइड कर रखा है. ये क्वेश्चन जो है आपके दे आर फ्रॉम द इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट एंड दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम द यूनिवर्सलिस्टिक एस्पेक्ट. तो पिछले सेशन में मैंने यूनिवर्सलिस्टिक एस्पेक्ट में ये क्वेश्चन लिया था जो कि मुझे लगता है कि इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. बहुत कम लोगों ने इसे अटेम्प्ट किया था. द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल. सो आई होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा एंड आई एम वेटिंग फॉर योर राइटअप्स ऑल्सो. सो आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज फ्रॉम एन इंडिविजुअलिस्टिक एसे एंड अगेन इट इज़ अ डिफिकल्ट एसे टू वर्क ऑन. एंड ये ऐसे होगा अ स्माइल इज अ चूजन व्हीकल ऑफ ऑल एम्बिगिटीज. ठीक है जी. सो बहुत कम लोगों ने मेरे हिसाब से ये अटेम्प्ट किया होगा बिकॉज अगेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऐसे. एंड डिफिकल्ट इसलिए भी है बिकॉज आप जो है बहुत सारे पूरे लाइक वर्ल्ड से बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे नहीं लिख पाओगे. बहुत सारी आपको पर्सनैलिटीज़ या फिर सिचुएशंस ऐसी नहीं मिलेंगी जो कि रियल लाइफ में हो रही हैं, जो कि जनरली ऐसे अपने न्यूज़पेपर से या फिर करंट अफेयर से पढ़ते हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो रही होंगी. तो बहुत ही ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक फॉर्म ऑफ एसे है जहाँ पे कि एक यूनिवर्सल गेस्चर है उसके ऊपर बात करी हुई है. सो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट से इसको जो है करते हैं स्टार्ट. A smile is a chosen vehicle for all ambiguities. ठीक है जी. सो मैं आपको ब्रॉडली सेंट्रल थीम बताने लगा हूँ. सेंट्रल थीम को समझोगे ये ऐसे बेसिकली बोल क्या रहा है. मैंने आपको बताया कि भाई एसेस के अंदर आपको क्या करना है, सेंट्रल थीम को समझना है, देन ब्रेनस्टॉर्म करना है एंड देन उसके बाद जो है आपको एक आउटलाइन बनाना है. ठीक है जी. और मैं इसका भी वोट रही हूँ कि भाई आप जो है आप पेस्टल जैसी टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर सकते. आपको थोड़ा सा एडवांस जाना पड़ेगा. टेम्पोरल स्केल पे जो है आप इसको देख सकते हो. देन उसके बाद
आप लाइक वेरियस एस्पेक्ट्स इसके जो है उसको उस हिसाब से देख सकते हो. व्हाट वाई अप्रोच, व्हाट वाई एंड हाउ अप्रोच आप लगा सकते हो, सारी मैंने पहले सेशन में बात करी है, आप उसको देखिए ज़रूर. सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको सेंट्रल थीम बताऊँगा, उसके बाद जो है आपके ऊपर अगर आप इसको खुद लिखना चाहते हो तो आप खुद लिखिए, नहीं तो मैं आपको जो है एक ब्रॉड आउटलाइन भी दूंगा सो दैट आपको जो है हेल्प हो जाए और आप इसको ऐसे को लिख सकते हैं गाइस. चलिए, सो अ स्माइल इज अ चोजन व्हीकल ऑफ ऑल एम्बिगिटीज. ठीक है जी, तो आप देखो स्टेटमेंट को पढ़ो, कितनी 2-3 बारी स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यू विल गेट द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. ठीक है जी, अ स्माइल, ठीक है जी, स्माइल जो है इट्स अ चोजन व्हीकल, दैट मीन्स इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हीकल आप बोल सकते हो, या द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो टूल टू all the ambiguities. Ambiguities का मतलब whenever you are in question, whenever you are in doubt, whenever you are in fear, whenever you are in dilemma. ये dilemma कहीं से भी निकल के आ सकता है. इंडिविजुअल लाइफ में dilemma आ सकता है बेस्ड ऑन कि आपके प्रिंसिपल्स, आपके एथिक्स कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, या फिर जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तब आ सकता है, जब आपके कुछ इमोशंस हैवी हो रहे हैं आपके ऊपर तब आ सकते हैं. बहुत सारी एम्बिगिटीज होती है गाइज, और स्माइल जो है इट कैन हेल्प यू गाइड थ्रू दोज एम्बिगिटीज एंड शो यू दी पाथ. सो ये जो है बेसिकली एक सेंट्रल थीम है. ठीक है भाई, इसको अगर आप व्हाट वाई हाउ भी करोगे तब भी आपको यू विल गेट लॉट ऑफ सेंट्रल आइडियाज अबाउट इट कि व्हाट इज अ स्माइल. ठीक है, स्माइल होता क्या है, वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, हाउ टू कल्टिवेट दैट स्माइल, है ना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एम्बिगिटीज, व्हाट आर दोज एम्बिगिटीज, वाई दीज एम्बिगिटीज हैपन एंड हाउ यू कैन मैनेज दोज एम्बिगिटीज. कंट्रोल खत्म तो नहीं कर सकते बट मैनेज कैसे कर सकते हैं. तो स्माइल बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ अ गेस्चर, है ना, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज. अगर आप बोलोगे सोशियोलॉजी में हम लोग जॉर्ज हर्बर्ट मीड को पढ़ते हैं, तो मीड जो है बात करते हैं सिंबल्स के बारे में, गेस्चर्स के बारे में, इंटरप्रेटिव एस्पेक्ट में, बट वो सब यहाँ पे लिखना है. बट बेसिकली स्माइल इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गेस्चर एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ गेस्चर, इट इज़ अ यूनिवर्सल गेस्चर. अगर दो लोग जिनको एक लैंग्वेज आती भी नहीं है, इफ़ दे स्माइल एट ईच अदर, अगेन आप जो है एक कोडियल इंटरेक्शन के लिए जो है स्टार्ट कर लेते हो. और बहुत सारी एम्बिगिटीज़ की भाई किस तरह का है, इज़ ही लाइक इज़ अ गुड पर्सन, इज़ ही रेशियल, और इज़ एक एथनोसेंट्रिक है, वो ऑल दोज थिंग्स गो डाउन एंड सडनली एक कोडियल इंटरेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. तो व्हाट इज़ अ स्माइल, स्माइल इज़ अ गेस्चर. ठीक है जी, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, why to cultivate the smile, because again it is a chosen vehicle of all the ambiguities and how smile can help us do this, all of these things ये हमने देखने. ठीक है, ambiguities जैसे मैंने बताया कि भाई ह्यूमन इज अ बंडल ऑफ इमोशन, बहुत सारे इमोशंस रहते हैं, तो इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना, इंटरेक्शंस को जो है अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना, कम्युनिकेशन का एक स्किल की तरह देखना, इन सब के लिए जो है बेसिकली स्माइल कैन हेल्प अस आउट. ठीक है जी, ये सारी एम्बिगिटीज प्रोड्यूस करती हैं और इससे हम लोग कहीं ना कहीं स्माइल के थ्रू we can manage them and we can go past them. ठीक है जी, so central theme basically is to profound and versatile nature of the smile and how it can help in navigating the complexities of human emotions, human interactions and human communication. ठीक है जी, communication में सबसे important tool is smile. ठीक है जी, जब आप इंटरव्यू में जाते हो you feel nervous, you feel there is a tension. ठीक है जी, एक स्ट्रेस है, एक एंग्जाइटी लेवल है. as soon as you'll give a small smile, अगेन थिंग्स विल डिफ्यूज एंड इट विल स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर कोर्डियल. ठीक है, बताते ना हम लोग इंटरव्यू के टाइम पे कि आओ एक अच्छी स्माइल वियर करें, स्माइल जो है बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेस टेंशन डिफ्यूज कर देता है उसको. ठीक है जी, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली सेंट्रल थीम इज कि हाउ इट इज acting as a universal language, how it can foster connections, how it can it can help in like maintaining uncertainties and reducing ambiguities. ठीक है जी, then हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं कि what is the transformative power of the smile. देखो स्माइल करते हो तो it induces empathy, it induces positivism, it enriches the human experience. ठीक है जी, आप जाएंगे तभी हम लोग जैसे कपिल शर्मा जैसे शो देखते हैं या फिर इस तरह के कॉमेडी शोज देखते हैं, बिकॉज इट ब्रिंग्स स्माइल and it brings happiness and it brings it helps in managing all those stress and all those fears. ठीक है जी, और किस तरह से स्माइल जो है एम्बिगिटीज़ को हम लोग फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं. जो एम्बिगिटीज़ इंडिविजुअल के अंदर आ रही हैं या एक कम्युनिटी के अंदर आ रही हैं, एक इंट्रैक्शन के अंदर आती हैं, एक सोसाइटी में आती है, नेशन में आती है, ह्यूमैनिटी के अंदर ऑलरेडी जो एम्बिगिटीज़ हैं, इन सबको आप किस तरह से स्माइल से हेल्प कर सकते हो. दैट इज़ व्हाट द सेंट्रल थीम इज़ ऑल अबाउट. सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम द एसे. आई होप आप लोगों ने भी ये समझा होगा या कुछ और भी समझा आपने, तो वीडियो को आप यहीं पर पॉज कर सकते हो एंड यू कैन गो एंड राइट दिस एसे, राइट ब्रेनस्टॉर्म अबाउट इट, आउटलाइन लिखो, अपना एसे लिखो, ऐसे लिख के मुझे भेजो नीचे दिए गए नंबर्स में, या आप यहाँ ऊपर नंबर जो दे रखे हैं, जो भी नंबर्स यहाँ पे भी हैं, आप उन पे जाके जो है इसको सेंड करो एक सिंगल पीडीएफ बना के. आई विल डेफिनेटली चेक इट फॉर यू पीपल. एंड अगर नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. लेट अस
सी दी आउटलाइन विच आई हैव मेड। अगर आप कोई आउटलाइन अच्छी लगती है इस लाइन्स पे ऐसे लिख के वो भी आप मुझे भेज सकते हो guys, ठीक है जी। सो आउटलाइन जनरली आई वुड स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में आई वुड जनरली स्टार्ट एन इंट्रोडक्शन विद एन एग्जाम्पल और स्टोरी। तो यहाँ पे जैसे मैंने भी जॉब इंटरव्यू बताया तो आई वुड स्टार्ट विद द जॉब इंटरव्यू, ठीक है ना, कि जॉब इंटरव्यू में व्हाट इज लाइक एज सुन एज यू एंटर द जॉब इंटरव्यू यू फील स्ट्रेस, एंजाइटी, इवन जो आपके सामने पैनलिस्ट बैठा होगा वो भी जो है एक तरह के स्ट्रेस में होता है, वो भी एक तरह के जजमेंट मोड में होता है। बट एज सुन एज यू वियर अ स्माइल, है ना, एंड इवेंचुअली थिंग्स बिकम कोर्डियल। सो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि पावर ऑफ गेस्चर, व्हाट इज द पावर ऑफ गेस्चर एंड हाउ स्माइल कनकर्स ऑल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, बिकॉज इट हैज यूनिवर्सल मीन्स फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देन आई विल बी टेलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड एम्बिगिटीज। कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है, हम लोग बंडल ऑफ इमोशन, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इतने इमोशंस हैं, लव, हेट, फियर, हैप्पीनेस, जॉय, वायलेंस, लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इमोशंस, एंड इन इमोशंस को वर्बली एक्सप्लेन करना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है जी। एंड दैट इज़ वाई जो है हम लोग क्या देखते हैं, हम लोगों को इश्यूज़ रहते हैं। लैंग्वेज की जो है वो एक लिमिटेशन है कि भाई वो इमोशंस को एक्यूरेटली कैप्चर नहीं कर सकता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, और ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या करती हैं, एम्बिगिटीज़ क्रिएट करती हैं। एंड दैट इज़ हाउ बेसिकली कम्युनिकेशन में अगर आप स्माइल यूज़ करते हैं तो इट एक्ट्स as an interpreter, it acts as a universal interpreter that yes we mean good, ठीक है कि नहीं। Then versatility of the smile in communication. A smile communicates a lot of things, it just does not communicate a good faith. अगर आप देखें कि भाई स्माइल जेन्युइन हो सकती है, पोलाइट हो सकती है, सार्केस्टिक हो सकती है, ह्यूमर हो सकता है, ठीक है जी। ऑल टुगेदर किसी को बेइज्जती करने के लिए भी जो है स्माइल यूज़ की जा सकती है। तो स्माइल हैज़ डिफरेंट कनोशंस। एंड अगेन ये वर्सेटिलिटी भी जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर स्माइल जो है वो कुछ कन्वे करती है, हैप्पीनेस, एम्पथी, नर्वसनेस सब कन्वे करती है। एंड यू नीड टू इंश्योर हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ स्माइल्स कैन बी यूज, ठीक है जी, हाउ इट कैन बी यूज टू डिफ्यूज द टेंशंस, ठीक है, क्रिएट अ पॉजिटिव एटमोसफियर। देन इट एक्ट्स अ ब्रिज फॉर क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस। क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन, अब बात करें ट्रांसलिंग्विस्टिक कल्चरल बैरियर्स के, आप जाते हैं किसी ट्राइबल एरिया में जाते हैं, वो आपकी भाषा नहीं समझते, आप उनकी भाषा नहीं समझते, बट यू गो एंड स्माइल एंड यू बिल्ड अ रैपट, है ना। हम लोग डिप्लोमेसी में तो यही कर रहे हैं, हम लोग जो डिप्लोमेट्स है वो क्या करते हैं, वो भी यही काम करते हैं। दे गो एंड दे स्माइल एंड दे ग्रीट विद ईच अदर एंड दे मीट कोर्डली। हमारे वर्ल्ड लीडर्स ये काम करते हैं। ऑल ऑफ दिस बेसिकली हेल्प्स इन बिल्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, प्रोजेक्टिंग अ गुड पॉजिटिव इमेज गाइस, ठीक है जी। देन स्माइल, हाउ लीडरशिप हेल्प्स इन स्माइल, ठीक है जी। अगेन लीडर्स जो हैं दे स्माइल एंड दिस स्माइल inspires confidence, it inspires their strong trust, it inspires that they are a very very strong personality, ठीक है जी। जैसे कि हम गांधी जी के बारे में बात करें, ठीक है जी, हंस के जो है उन्होंने क्या किया, अपना पूरा फ्रीडम स्ट्रगल देखा है। मंडेला जी की बात करें, नेल्सन मंडेला, सो ही वॉज अ लीडर ऑफ अपार्थाइड, हाउ ही डिड इट, ठीक है जी। हम गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं, सो यू मस्ट हैव सीन बुद्ध स्टैचू एंड इट इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, ठीक है जी। सो ये जो स्माइल है, how it happens, how it basically brings a positive aura, that is what is important. And once there is positivity, people ambiguity कम होगी, पॉजिटिविटी होगी, तो क्या होगा, people will listen, trust will be built and leadership depends upon that trust, ठीक है जी। then healing power, बहुत सारे different sectors में सोसाइटी कैसे देखने को मिलती है, कैसे हम लोग उसे कल्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में वाई जो पेशेंट हेल्थ केयर है, पेशेंट केयर है, उसमें स्माइल का क्या इंपॉर्टेंस है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कैसे इंपॉर्टेंस है। सोशल सर्विस में, ठीक है जी, हम बात कर सकते हैं मदर टेरेसा के बारे में बात कर सकते हैं, हम लोग मलाला यूसुफजई के बारे में बात कर सकते हैं। इन डिप्लोमेसी वी कैन टॉक ऑफ लाइक रिचर्ड निक्सन के बारे में बात कर सकते हैं। मनमोहन सिंह जी के बारे में बात कर सकते हैं। ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ लाइक lots and lots of words, he was not a very you can say orator person, but he had a very good smile and that smile basically helped him to break the आइस, है ना। सो गवर्नेंस में हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, या कैसे व्हाट इज़ दिस पावर, तो वी कैन ऑलवेज गो एंड टॉक अबाउट दैट, ठीक है जी। एंड फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कि डिजिटल एज में स्माइल का जो है क्या रोल है, ठीक है जी। वंस व्हाट इज हैपेंड इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड द एंसुइंग पेंडेमिक, हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई जो पर्सनल कनेक्शन है वो टूट गए हैं। फ़ोन में सोशल मीडिया में जो है कनेक्शन बन रहे हैं, वहाँ पे वी कैन नॉट सी अ पर्सन, वी कैन नॉट सी हाउ और व्हाट ही और शी मीन्स। सो एम्बिगिटीज़ बहुत सारी हैं, इमोजी कल्चर है, तो वी डोंट नो लाइक वी डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, एंड दैट इज़ व्हाट वाई परहैप्स कि हमें जो आपका साइबर जो क्राइम्स हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज वी डोंट गेट द इंटेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है जी। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, डिजिटल
एज में जो है स्माइल का क्या बेसिकली एम्फोसिस है, दैट यू कैन हाईलाइट ऑल्सो, ठीक है। दिस विल बी द कंक्लूडिंग रिमार्क्स एंड देन यू कैन कंक्लूड ऑल्सो, ठीक है। सो कंक्लूजन अगेन जैसे मैं बताता हूँ कि भाई सब कुछ आपको स्पून फीड नहीं करना है, समथिंग टू बी लेफ्ट टू यू। सो कंक्लूजन इज अपॉन यू पीपल, you can go and just write the conclusion whatever you feel like, you can come up with the solution or you can come up with the conclusion. To brainstorm more, I can give you some quotes. So there are some of the good quotes which I found on the internet, ठीक है। आप इन कोट्स को यूज़ कर सकते हैं। वार्म स्माइल इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ काइंडनेस, महात्मा गांधी, ठीक है जी। लेट अस मीट ईच अदर विद स्माइल, फॉर अ स्माइल इज द बिगिनिंग ऑफ लव, स्वामी शिवानंद। तो बहुत सारे इस तरह के आर्टिकल्स हैं या इस तरह के जो है कोट्स जो मैंने आपको दे दिए हैं, एग्जाम्पल मैंने पीछे आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आई डोंट नो व्हाट एल्स आई नीड टू डू कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ कि ऐसे लिखें। सो प्लीज़ गाइज गो एंड राइट एसेज, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर मेंस एग्जामिनेशन। लेट मी टेल यू, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करोगे इन फिलोसॉफिकल एसेस के, यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। ये थियरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तब तक आपको हेल्प नहीं करेगी जब तक आप ये काम नहीं करते गाइस, ठीक है जी। सो सून आई एम गोइंग टू कम अप विद 3 आवर लाइव सेशन ऑल्सो, जिसमें हम लोग जो है लाइव बैठ के एसेस लिखेंगे। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट सेशन, आप ऊपर दिए गए नंबर्स में कॉल कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।